नमस्कार दोस्तों, ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये बोरागणेजी जी रोड के हैं, जहां पर एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से 2 गाय और एक बछड़ा एट द स्पॉट मर गया। वहीं से गुजर रहे थे अजय गंगानी, जो प्रताप नगर निवासी हैं और समाज सेवी भी हैं। उन्होंने ये हमको वीडियो भेजे और उनका इंटरव्यू भी बताते हैं आपको उनका क्या कहना है जब वहाँ से वो निकले और वहाँ किन किन से संपर्क किया, वो बताएंगे वो अजय गंगानी। हालांकि तो नगर निगम चाहे हो या बिजली विभाग, कहीं ना कहीं उनको ध्यान रखना चाहिए कि बरसात का मौसम है और ऐसे शॉर्ट सर्किट ना हो। और नगर निगम जहां स्वच्छता की बात करते हैं, वहीं देखिए आप कहते कचरे का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। नगर निगम को सोचना चाहिए, आज स्मार्ट सिटी जो है चल रही उदयपुर में, उसके तहत अगर ये कचरा इस रोड पे पड़ा हो तो कैसे स्मार्ट सिटी कहलाएगी। धन्यवाद। आगे सुनाते हैं आपको अजय गंगानी की ज़बानी कि वो सुबह किस तरह यहाँ आए थे। मेरा नाम अजय गंगानी है। मैं प्रताप नगर का निवासी हूँ। मैं वर्तमान में पूज्य सिंधी पंचायत प्रताप नगर का सह सचिव भी हूँ और मैं रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक पे बोरागणेजी यूनिवर्सिटी रोड की तरफ मॉर्निंग वॉक पे सुबह जाता हूँ। आज जब सुबह में 6:30-7 बजे के आसपास अपने मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था तो यूनिवर्सिटी गेट के बोरागणेजी रोड वाला जो यूनिवर्सिटी गेट है उससे थोड़ा सा आगे एक तिराया पड़ता है, जो एक रास्ता बोरागणेजी की तरफ जाता है और दूसरा सुंदरवास गिलास फैक्ट्री की तरफ जाता है। वहाँ पे कचरे का एक भारी ढेर पड़ा होता है, जो भी होता है कचरा वहाँ पे डाल कर जाते हैं। तो वहाँ पे आवारा पशु है, जैसे गाय है, कुत्ता है और भी जानवर है, वहाँ पे उसमें कचरे में से अपना खाना ढूंढने आते हैं। तो मैंने उधर देखा कि एक डीपी के पास में 3 गाय, 2 गाय और एक बछड़ा शायद मुझे लगा कि मरा हुआ है और मैं उसके पास में जाने लगा। इसी बीच में डीपी में से जोरदार तरीके से एक धमाका हुआ तो मैं एकदम पीछे हट गया। तो मैंने कहा इसकी वजह से ये गायों को कुछ हुआ है क्या है। मैंने पास में जाके देखा तो एक गाय के तो मुंह से झाग भी निकल रहा है और मैंने को लगा कि ये तो पहले से ही मृत है, क्योंकि एकदम से 1 मिनट में इतना तो नहीं हो सकता है। तो ये तो तय था कि कोई ना कोई सा टेक्निकल फॉल्ट था जिससे एक दूसरे से चिपक के 2 गाय और एक बछड़ा मर गया। और पास में मैंने देखा कि और कुत्ते भी उसमें कचरे में घूम रहे थे और एक आध गाय भी और घूम रही थी। इसी बीच में 1-2 महिलाएं और 1-2 जने और रुक गए। तो हमने सबने मिलके उन जानवरों को वहां से थोड़ा दूर किया और हमको दुर्घटना की लगा कि भाई दूसरे जानवर भी चपेट में आ सकते हैं। तो हमको समझ में नहीं आया हम क्या करें। तो हमने एनिमल एड को फोन किया तो एनिमल एड वालों ने बताया कि हम तो मृत जानवर का तो नगर निगम ही करती है, हम नहीं करते हैं। तो अब नगर निगम में तो हम कैसे संपर्क करें, मुझे जानकारी दी। तो हमारे यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं संजय भक्तानी जी, वो वैसे भी बहुत एक्टिव और ऐसे मामलों में तुरंत दौड़ के आते हैं। तो मेरे को उनको फ़ोन किया मैंने और उनको पूरी स्थिति बताई। तो उन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है कि मैं पहुँचूंगा उतनी भी देर हो जाएगी, आप किसी भी तरीके से ऐसा करो कि जानवरों को, दूसरे जानवरों को पास में नहीं जाने दो। अब इस बीच में क्या दूसरे जो लोग थे वो धीरे धीरे निकल गए, मैं अकेला रह गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जानवरों को दूर रखूं कि किसी को सूचित करूं कि क्या करूं। फिर मैंने फिर से संजय भक्तानी जी को फ़ोन किया तो मैंने बताया कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूं अकेला। तो उन्होंने तुरंत RCB में संपर्क किया और RCB थोड़ी देर के बाद में RCB से एक बोरागणेजी की तरफ से जो पावर हाउस है वहाँ से RCB की गाड़ी आई और वहाँ पे आकर के मैंने उनको पूरी जानकारी दी कि ये 3 गाय मर गई है और भी आप इसको। तो उन्होंने वहाँ से आगे जाके शायद पावर सप्लाई बंद करी होगी या जो भी उन्होंने अपनी एक्टिविटी करी होगी। तो मेरा नगर निगम से भी अनुरोध है और RCB वालों से भी अनुरोध है कि अभी जैसे बारिश का सीजन है और यहाँ पे जैसे कचरा है, तो मैंने ऐसे देखा है, मैं यहाँ पे गाय तो अपना खाना ढूंढती ही है, कुत्ते भी घूमते रहते हैं, उसके अलावा छोटे बच्चे और वो कचरा बीनने वाली महिलाएं भी यहाँ से अपने कचरे में से सामान ढूंढती हैं। और इस तरीके से अगर दुर्घटना हो रही है तो हो सकता है इससे भी बड़ा हादसा हो जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था करें कि जहाँ पे भी डीपी वगैरह लगी हुई है या जहाँ पे आवारा पशु है उनकी सुरक्षा के लिए कुछ इस तरीके से व्यवस्था करें कि दुर्घटना, इस तरह की दुर्घटना फिर से ना हो। बस इतना ही।